सभी बंधुओं को नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, पहला टेस्ट अपलोड हो चुका है मुख्य सेविका का। टेस्ट सीरीज के इस अभियान में टेस्ट 2 आज हम लोग शुरू करेंगे और इसको बढ़िया से करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, मुख्य सेविका का टेस्ट 2 है। पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कामों में शामिल है। ठीक है, निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र के कामों में शामिल है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है? मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। ठीक है, मातृ एवं शिशु सेवा स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, परिवार नियोजन सेवा देना। ठीक है, परिवार नियोजन संबंधी सेवा को देना। ठीक है, टीकाकरण करना और उपयुक्त सभी सही हैं। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या है, उसके कामों में क्या क्या शामिल है? तो मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, परिवार नियोजन सेवा देना, टीकाकरण करना और उपयुक्त में से सभी सही है। ठीक है, तो देखिए, जो उप स्वास्थ्य केंद्र होते हैं उनमें जो है ये सारे काम होते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन के तरीके बताना, परिवार नियोजन के लिए सामग्रियाँ बांटना, टीकाकरण करना। ठीक है, मातृ शिशु एवं स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, सभी होते हैं। तो पहले का उत्तर हो जाएगा क्या? डी, मतलब कि उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवा को क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्न में से किसके साथ समन्वय बिठाकर चलना चाहिए? यानी कि जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा को क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्न में से किसके साथ समन्वय बैठाकर चलना चाहिए? तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहिए चाहे कार्यकर्ती कहिए। ठीक है, आशा सहयोगिनी के साथ, गांव में मौजूद समाज सेवियों के साथ। ठीक है, और उपयुक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का भी उत्तर होगा आपका डी, कि जो है स्वास्थ्य सेवा को क्रियान्वित सुनिश्चित करने के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ, आशा सहयोगिनी के साथ, गांव में मौजूद समाज सेवियों के साथ, सबके साथ क्या बना चलना चाहिए? समन्वय बिठाकर चलना चाहिए। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते, लाइक करते, शेयर करते रहिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पर। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो हिंदू विवाह जो है एक धार्मिक संस्कार है। पिछले वीडियो में जो है पिछले टेस्ट सीरीज में धार्मिक संस्कार पर काफ़ी अच्छा चर्चा हो गया था। तो धार्मिक संस्कार के लिए पहला जो है मान्यता क्या है कि हिंदू विवाह जो है धार्मिक संस्कार माना गया है। तो यह कथन किसका है? मेलिनोस्की का है, कि अगस्त काम्टे का है, स्पेंसर का है, कि कपाड़िया का है? ठीक है, कपाड़िया का है। ठीक है, तो ये किसका है? तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? डी। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, यह कथन जो है कपाड़िया साहब का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? 4 पे आते हैं। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कन्या का हरण करके विवाह करना कहलाता है। किसी भी कन्या को हरण करके या अपहरण करके, ठीक है, अपहरण करके उससे शादी करना, उससे अपहरण करके क्या करना? उससे शादी कर लेना क्या कहलाता है हिंदू विवाह के अनुसार? तो ऑप्शन दिया हुआ है गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह। तो आपका चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? किसी भी कन्या का अपहरण करके शादी करने को कहते हैं राक्षस विवाह। क्या कहते हैं? राक्षस विवाह। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे? 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय नारी को की स्थिति में सुधार किससे होगा? ठीक है, भारतीय नारी की स्थिति में सुधार किससे होगा? ठीक है, तो बाल विवाह करके होगा, चाहे रोक के होगा। ठीक है, बाल विवाह से होगा, कि आश्रम व्यवस्था से होगा, कि पश्चात शिक्षा, मतलब जो पश्चिमी देशों में शिक्षा चल रही है उससे होगी, कि समानता का अधिकार देने से होगा। तो जो भी ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। कि देखिए क्वेश्चंस क्या कह रहा है, पहली बात देखना है आपको। दूसरी बात कि जो भी ऑप्शंस मौजूद है 4, उसमें से बेस्ट कौन है, कौन क्या देखना है कि हमारे क्वेश्चन के हिसाब से 4 ऑप्शंस में बेस्ट कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, इस हिसाब से आपको टिक लगाने हैं। ठीक है, तो भारतीय नारी की स्थिति में सुधार के लिए किससे होगा? तो देखिए इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा 5 का डी। जब तक हम अपने देश में महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं देंगे हर क्षेत्र में, ठीक है, उनके लिए एक खिड़की नहीं खोलेंगे, तब तक जो है उनकी स्थिति में सुधार नहीं होगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर किस पे आते हैं? 6 पे।
नव प्रवर्तन उद्यमिता का महानायक है, ठीक है, यह कथन किसका है? उद्यमिता का नव प्रवर्तन उद्यमिता का महानायक है, यह कथन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का, पीटर ड्रकर का, कि जोसेफ ए शुम्पीटर का, या फ्रांच का? नव प्रवर्तन उद्यमिता का महानायक है, यह कथन किसका है? अल्फ्रेड मार्शल का, पीटर ड्रकर का, जोसेफ ए शुम्पीटर का, या फ्रांच का? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6 का हो जाएगा आपका सी, जोसेफ ए शुम्पीटर साहब का ये कथन है कि नव प्रवर्तन जो है उद्यमिता का क्या है? महानायक है। कि मतलब कि किसी भी उद्यमिता में नव प्रवर्तन, नए चीज़ों को लाना, ठीक है, वो जो है उसको क्या बनाती है? एक महानता की तरफ ला जाती है, ठीक है, ले जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग किस पे? 7 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। वर्ष 2011 के सेंसेक्स यानी कि जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व है व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, ठीक, 1 किलोमीटर चौड़ा। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में सबसे अधिक व्यक्ति जो है, मतलब कितने व्यक्ति रहते हैं, कितने व्यक्ति इसमें रहते हैं, ठीक है, यही तो होता है घनत्व, कितने व्यक्ति रहते हैं कितने में? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उसका भी, तो 2011 के जनगणना के अनुसार बताना है, तो 254 व्यक्ति, 264 व्यक्ति, 274 या 382, ठीक है। तो देखिए ऐसे प्रश्न बिल्कुल आएंगे और इनको जो है बिल्कुल एकदम रटा रटा क्वेश्चन है, ये सब याद रखना है आपको। तो 7 का हो जाएगा आपका डी, 382 व्यक्ति, ठीक है, 382 व्यक्ति जो है वर्ग किलोमीटर जो है क्या है? घनत्व है किसका? 2011 के सेंसेक्स के अनुसार भारत की जनसंख्या का, ठीक है। मतलब कि जो औसत जनसंख्या रहती है 1 वर्ग किलोमीटर में, वो रहती है कितना? 382। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे। किस पे? 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे घना बसा है? घना बसा मतलब क्या? कि उसका घनत्व जो है, जो दिए हुए हैं ये 4, इसकी बात हो रही है, इसमें से सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? केरल है, पश्चिम बंगाल है, महाराष्ट्र है, या बिहार है, ठीक है। कौन सा है? मतलब कि केरल है कि पश्चिम बंगाल है कि महाराष्ट्र है कि बिहार है? तो सबसे अधिक जो है घना बसा कौन है? सबसे अधिक घना बसा मतलब कि घनत्व, वही प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे अधिक लोगों की रहने वाली संख्या, वो भी राज्यों की बात हो रही है, ठीक है। और जो दिए हुए हैं उनकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? जो दिए हुए हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 का आपका बी, यानी कि पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल दिए हुए राज्य में क्या है? सबसे अधिक घना बसा राज्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं किस पे? 9 पे। किस पे? 9 पे आते हैं। बेरोजगारी का प्रत्यक्ष परिणाम है, ठीक है। बेरोजगारी से जो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट अंजाम मिलता है बेरोजगारी का, उसका परिणाम क्या है? कि शहरीकरण होता है, कि संयुक्त परिवार होता है, बनता है, या एक विवाह होता है, या निर्धनता होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि बेरोजगारी से प्रत्यक्ष परिणाम क्या निकलते हैं। तो बेरोजगारी से जो प्रत्यक्ष परिणाम निकलते हैं भैया, वो निकलते हैं निर्धनता। क्या निकलते हैं? निर्धनता, मतलब गरीबी होती है। बेरोजगारी जो है गरीबी को सबसे पहले जन्म देती है, ठीक है। कोई रोजगार ही नहीं होगा, आदमी के पास आय का कोई स्रोत ही नहीं होगा, तो सबसे पहले क्या निकलेगा? उससे जो है गरीबी निकल के आएगी, यानी कि निर्धनता निकल के आएगी, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट भी करिए क्या समस्या रही है, आपको कैसे लग रहे हैं ये टेस्ट सीरीज, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बेरोजगारी का प्रकार है? ठीक है, कौन सा कृषि बेरोजगारी का प्रकार है? देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी और उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है। देखिए, सारे बेरोजगारी चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं, फिर एक बार देख लीजिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी। क्या होती है? छिपी हुई बेरोजगारी। देखिए, एक कृषि, एक खेत है, मान लीजिए 1 बीघा है। कितना बीघा है? 1 बीघा है। इसमें जो है एक ही लोग काफ़ी हैं, लेकिन इसमें क्या है कि 5 लोग लगे हुए हैं। क्या, कितने लोग लगे हुए हैं? 5 लोग लगे हुए हैं। तो ये जो 4 लोग एक्स्ट्रा हैं, ये क्या हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी में आएंगे। किसमें आएंगे? प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब कि छिपी हुई बेरोजगारी में आएंगे, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरी, मौसमी बेरोजगारी। कृषि में देखिए क्या होता है, जो कृषि मजदूर होते हैं, कृषि का काम क्या होता है? सीजन से सीजन होता है, ठीक है, सीजन टू सीजन होता है, मतलब कि हर महीने तो कृषि में काम होता नहीं है। तो जो कृषि मजदूर हैं, ठीक है, कृषि मजदूर, उनको जो है जब कृषि की
समय होता है कृषि का, जब बुआई जुताई होता है उस समय तो काम मिल जाता है, उसके बाद जब हो जाता है वो काम तो क्या होता है, फिर उसके क्या होते हैं, फिर उससे किस श्रेणी में आते हैं, मौसमी बेरोजगारी के श्रेणी में आ जाते हैं। सामान्य बेरोजगारी, सामान्य बेरोजगारी तो सब हर विभाग में है, ठीक है, तो कृषि में क्यों नहीं होगी। सामान्य बेरोजगारी का मतलब क्या है कि रोजगार है ही नहीं है, एक तरह से वो बेरोजगार ही है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 10वें का, कृषि में जो है तीनों तरह की बेरोजगारी पाई जाती है भैया, तो 10वां का हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी सही हैं, ठीक है, उपयुक्त सभी सही हैं। इसी के साथ आज के सेशन का करते हैं समाप्त। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। नमस्कार, जय हिंद।